बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खुशहाल और खुशखुरम होंगे और सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें सेहतमंद रखे और किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपको जो कोई रेसिपी तो नहीं शेयर करी, लेकिन मैं आपके साथ बहुत ही हेल्थ वाइज ज़बरदस्त और बहुत ही एनर्जेटिक और हेल्दी टिप्स जो है औरतों के लिए, खासकर जो है लेडीज़ के लिए जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंट होती हैं, उनमें कैल्शियम की बहुत कमी होती है, क्योंकि जाहिर है वो माएँ भी बन चुकी होती हैं और वैसे भी अपने सारा दिन अपनी टफ रूटीन में बिजी होती हैं। तो उनको एज़ कम्पेयर टू जेंट्स, लेडीज़ को ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जेंट्स को भी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन लेडीज़ को ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी कैल्शियम जो है हम इतनी केयर नहीं करते, अपने कामों में लगे रहते हैं और बच्चों को पालना, उनके साथ एग्जर्शन करना और वैसे भी जो माँ बनने का प्रोसेस है उसमें से गुजरना, तो इसमें कैल्शियम जो है हम बहुत ही वीक हो जाते हैं। और हमारी जब अभी इतनी अर्ली एज में जो यंग माँ हैं उन्हें तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही एज 30 को क्रॉस करती है, 35 प्लस होती है, 40 तक या 45 प्लस, तो उसमें फिर ये जो है हमें बहुत कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है, हमें फील होना शुरू हो जाता है। हमारी वेरिंग और टेयरिंग शुरू हो जाती है बोन्स में, और स्पेशली नीज में। और जैसा जैसा जहाँ पे भी आपने ज़्यादा किया होता है एग्जर्शन वाले काम, अगर आपने चलना, वॉक वगैरह ज़्यादा की होती है, या फिर आपने जैसे कि चलने का काम हो या हाथों से करना हो, बाजुओं का काम हो, मेहनत तलब काम हो, जिस तरह के भी आप कामों में इन्वॉल्व हैं, तो वो फिर वो आपके जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो जो हैं वो पेन करना शुरू हो जाते हैं। और इसकी जो मेन सबसे बड़ी वजह है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी है। तो कैल्शियम की टैबलेट्स तो मिलती हैं बहुत तरह की, और वो आपको वक्ती तौर पे तो थोड़ा कर देती हैं, बूस्ट अप कर देती हैं, लेकिन ये परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। और जैसे ही हम उनको टैबलेट्स छोड़ते हैं खानी, तो फिर वही हमारी पेन स्टार्ट हो जाती हैं और हमें वीकनेसेस शुरू हो जाती हैं। तो उन सब से बचने के लिए जो मैंने काफ़ी रिसर्च की है, क्योंकि आपको पता है मैं हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाती हूँ और नेचर से मुझे ज़्यादा पसंद है, और नेचर के करीब रहना जो है आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो हमें चाहिए कि हम जो नेचर की, अल्लाह ताला ने जो नेचुरल चीज़ें दी हैं उनसे फ़ायदा उठाएं और उनको यूज़ करें, बजाय कि हम ये मेडिसिन्स का और मल्टीविटामिन्स का जो है सब्स्टिट्यूट, उनको एज अ सब्स्टिट्यूट लें। आपने पढ़ा ही होगा, रिसर्चेस में भी यही बताती हैं कि ये जो मल्टीविटामिन है ये टाइमली सोल्यूशन तो है, लेकिन परमानेंटली नहीं है, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ज़रूर इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कि कैल्शियम अगर हम टैबलेट्स खा रहे हैं और अगर हमारी वो एब्जॉर्प्शन का मसला हो जाता है, फुल हमारी कैल्शियम जो हम टैबलेट खाते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि विटामिन डी की कमी जो होती है उसकी वजह से कैल्शियम हमारी एब्जॉर्ब नहीं होती। हम समझते हैं जी हमने तो टैबलेट ले ली है और हम कैल्शियम हमारा वो रिकवर हो गया, लेकिन जब तक आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो उस वक्त तक आप जो है कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन का आप सोचें भी ना। तो आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाइए और विटामिन डी जो है उसको पूरा कीजिए, और वो भी आप, अगेन मैं यही कहूँगी कि आप अपनी फूड से उसे कवर कीजिए। अजान हो रही है तो मैं फिर आपसे बात करती हूँ अजान के बाद। तो अजान ख़त्म हो गई है, मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ। जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन डी के बगैर नहीं होती। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये जैसे गाड़ी के दो पहिए साइड बाय साइड होते हैं, इस तरह ये दोनों चीज़ें भी साइड बाय साइड हमारी बॉडी में होनी ज़रूरी है। अगर हम कैल्शियम अपनी डेफिशिएंट हैं तो हम विटामिन डी भी डेफिशिएंट होंगे, तो हमें उसके लिए भी अपनी फूड का जो है उससे लेनी चाहिए, फूड को इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय कि हम टैबलेट्स खाएं। तो वो विटामिन डी की जो हैं रिच चीज़ें, वो मैं आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी कि किन ऑर्गेनिक और हर्बल चीज़ों से हम, और या गोश्त वगैरह से, किन किन चीज़ों से हम अपना विटामिन डी पूरा कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से, और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज मैं सिर्फ कैल्शियम पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये औरतों का बहुत मेन मसला है। औरतें, हम जैसे सुबह सो के, हम रात को सोए होते हैं, सुबह सो के उठते हैं तो हमें फ्रेश होना चाहिए, लेकिन हम फ्रेश फील नहीं करते। हम इसलिए फ्रेश फील नहीं करते कि हमारे अंदर वीकनेसेस होती हैं, कैल्शियम डेफिशिएंट होते हैं, हमें थकावट हो रही होती है, हम थके हुए होते हैं, हमारा दिल नहीं चाहता, हमारा दिल चाहता है कि हम बस बैठे रहें। जैसे कि हम एक्टिव होते हैं पहले, जैसे हमारे 20s में 30s में जैसे हम एक्टिव होते थे, अब वो वैसे नहीं हैं।
तो आजकल तो बल्कि हमारा टाइम फिर भी अच्छा गुजरा, लेकिन आजकल तो लड़कियां 20-30 में भी उनका यही हाल है। और कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो उन सब के लिए जो मैं आपको आज एक मैजिक ट्रेयर दे रही हूँ। ये मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये चीज़ें जो हैं वो ढूंढी हैं और मैंने इसको खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं बताती जो मैं खुद ना यूज़ करूँ या सुनी सुनाई बात पे मैं ट्रस्ट नहीं करती। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज़बरदस्त कैल्शियम टैबलेट जो है वो क्या है। तो ये हर्बल है और इसे कहते हैं जी, आपने देखे होंगे लाइफ में कभी ना कभी, ये है जी फूल मखाने, या जिसे इंग्लिश में फॉक्स नट्स कहते हैं। फॉक्स नट्स जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं वो उन्हें फॉक्स नट्स के नाम से ख़रीद सकते हैं ग्रोसरी स्टोर से, ज़रूर उन्हें वहाँ पे अवेलेबल होंगे। और हम जो पाकिस्तान में रहते हैं हमें इन्हें फूल मखाने कहते हैं। ये ड्राई फ्रूट की शॉप से आराम से मिल जाते हैं, पंसार से भी मिल जाते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट वालों से तो ज़रूर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो करना आपने क्या है जी, ये आपने लेने हैं रोज़ रात को, जैसे हम दूध पी के सोते हैं, तो अगर हम दूध में 8 से 10 ये जो है फॉक्स नट्स या फूल मखाने डाल लेंगे गर्म दूध में, और गर्म दूध आप बिल्कुल बॉईल कर लें, और उसके बाद उसमें ये 8 से 10 दाने जो हैं वो आप डाल दें, ऐसे देखें मग में डाल दें और उनको ऊपर से कवर करते हैं। जैसे कि आपने पैन से दूध डाला है अपने उसमें मग में, और उसको उसमें ये 8 से 10 दाने या 10 से 12 जितना भी आप खा सकें, क्योंकि ये एनर्जेटिक होते हैं और इनको खा के आपको थोड़ा वार्म फील होता है, गर्मी सी फील होती है। सर्दियों के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। और जितना आपको 5 से आप शुरू कर लें, अगर आपको नहीं ज़्यादा 10-12 यूज़ करें। अगर आपको ये ज़्यादा गर्म लग रहे हैं या आपको फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनमें, तो 5-6 पे आ जाएं, 10 कर लें, 12 कर लें, 15 कर लें, जितना आप इसको आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं उतना आप करें। इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। तो मैं बार बार आपको ये रिकमेंड करूँगी लेडीज़ के लिए कि ये ज़रूर इस्तेमाल करें, ऊपर से कवर कर दें, और 5 मिनट के बाद आप देखिएगा कि जैसे ये मैंने एक मग में पहले से करके रखा हुआ है, ये तो मैंने आपके सामने डाला है ना, और ये मैंने पहले से करके रखा था इसमें मग में, ताकि ये अच्छा सा जो है वो हो जाए, मिक्स हो जाए मग में। तो ये देखिए, ये बहुत ही इतनी बड़ी शेप थी, लेकिन इसमें मग में जाकर ये हो गए हैं जी काफ़ी सॉफ्ट और नरम, और ये आराम से आप साथ दूध पियेंगे और साथ इनको चुबाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल ये बैठ गए, यानी कि इजीली आप इसको तोड़ सकते हैं अपने हाथ से। ये देखिए, पहले ये कितने इनकी हार्ड फॉर्म थी, इतने हार्ड थे कि आप इसे हाथ से भी नहीं तोड़ सके, लेकिन जब आपने दूध में गर्म में इसको सोक किया और थोड़ी देर इसको रखा है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे बन गए, मलीदा सा इसका हो गया। और ये आराम से आप दूध भी पियेंगे, साथ इसको भी इंजॉय करेंगे, साथ साथ इसको च्यू करते जाएंगे, और आप में एनर्जी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो ख़त्म होगी। ये आपने रूटीन बना लेनी है, रात को या दिन को किसी टाइम भी जो है आप इसे इस्तेमाल करें। मैंने तो पूरी सर्दियाँ ने यूज़ किया है, और शुगर पेशेंट के लिए भी ये बहुत बेस्ट है। उनका जो शुगर में उनको वीकनेसेस हो जाती हैं, यूरिन उनका कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, तो अगर वो भी ये इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने जैसे ही ये देखा और रिसर्च की, तो मैं अपनी मदर के लिए ले गई, उनको शुगर है, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, उन्हें अपने अंदर एनर्जी फील हुई, और वो अब रेगुलर बेसिस पे ये यूज़ कर रही हैं। और मैं भी सब माओं को या सब ख़वातीन को जिनको शुगर है वो उनको ये रिकमेंड करूँगी कि ये फॉक्स नट्स या फूल मखाने ज़रूर यूज़ करें। और अगर आपको फ़ायदा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी थकावट दूर होगी, आप फ्रेश फील करने लगे हैं और पहले से ज़्यादा आपको एनर्जी फील होती है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और दुआओं में याद रखिए, और ताकि मैं इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ शेयर करूँ आपके साथ। तो इसके साथ ही जी, ये तो हो गया हमारा हेल्थ कॉर्नर, और इसके साथ ही मैंने आज काम शुरू किया हुआ है घर में, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है जी। तो ये देखिए, हर तरफ मेरे कमरे में बेसिकली ये डाइनिंग रूम है, लेकिन इसमें मैंने अपने वो जो थे बॉक्स खोले हुए हैं और पैकिंग करनी है, सब विंटर क्लॉथ्स की, सर्दियों के कपड़े वापस रखने हैं और गर्मियों के जो है वो निकालने हैं। तो आपको पता है कि लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ही बड़ा काम है कि वेदर चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ आगे रमज़ान शुरू होने वाला है, तो उससे पहले पहले जो है
हमने अपना ये काम, बहुत बड़ा काम है मेरे लिए, तो ये बहुत बड़ा काम है कि बॉक्सेस से जो है वो समर के कपड़े निकालने और विंटर के जो है वापस रखने। तो इसके लिए तो मुझे 2-3 घंटे चाहिए थे। काफ़ी दिनों से मेरे ज़हन में ये था कि मैंने ये काम करना है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और मैं डर भी जाती थी कि ये बहुत बड़ा काम है। एक दफ़ा खोलना शुरू किया तो बस खोलते ही रहो। और अब ये होता है ना कि हमें कपड़ों को सॉर्ट आउट करना होता है कि कौन से कपड़े जो हैं हमने रखने हैं, कौन से हमने अब नहीं रखने, क्योंकि आपको पता है वेट ज़्यादा या कम होता रहता है। तो उस लिहाज से गर्मियों के कपड़े तो श्रिंक हो जाते हैं, वो तो हमें निकालने ही पड़ते हैं। कुछ और कुछ वो होते हैं कि लॉन आपको पता ज़्यादा नहीं चलती, तो जल्दी ही इसका वो ख़त्म हो जाता है। जो कहते हैं ना, अच्छी लुक जो है उसकी जल्दी ख़त्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो वो तो हमें ज़रूर डिस्कार्ड करना ही पड़ते हैं, कुछ ना कुछ सूट हर साल। तो मैंने भी अब यही देखा, ये इस तरह होता कि अगर हम फ़ौरन निकालें और फ़ौरन हम अपने कबर्ड्स में रख दें तो इस तरह नहीं होता, इनको सॉर्ट आउट करना पड़ता है लॉन को। जैसे कि विंटर के कपड़ों को तो हम कर लेते हैं ना कि निकाले और रख दिए, लेकिन समर जो है ना जी, समर के कपड़ों को हमें ज़रूर वो करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन से कपड़े रखने हैं, कौन से नहीं रखने। तो आज मेरे घर में सिर्फ अभी बॉयज़ के कपड़े तो सिंपल टी शर्ट्स हुई रख ली, लेकिन हमारा झंझट हमें लेडीज़ के कपड़ों का ही होता है। तो वो मुझे अभी 1 घंटा तो हो चुका है। हाफ कपड़े भी मैंने समर के निकालने हैं और अभी हाफ रहते हैं, तो इनको मैंने कहा आधा आधा करके निकालूंगी, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा ही मैं इतना मैस नहीं करूँगी। इकट्ठा मैस कर लिया तो फिर ये होगा कि एक तो उलझन बहुत होगी और एक ये है कि सही काम भी नहीं हो सकेगा। तो थोड़े थोड़े करके एक एक कार्टन करके आप खोलें। आप भी, मैं आपको कहूँगी कि अब मौसम एकदम से 90 के एंगल से टर्न मारा। इस्लामाबाद में तो एकदम गर्मी वाला मौसम हो गया, तो आप अपने कपड़ों को सीज़न के जो हैं वो निकालना शुरू कर लें और जो विंटर के हैं वो रखना शुरू कर दें। विंटर की भी एक खेप तो मैंने रख दी हुई है और ये मिड जो थे वो रह गए हुए थे, जैसे वो कॉटन होती है और इस तरह का जो स्टफ़ होता है वो पड़ा हुआ था। अब वो मैं निकाल रही हूँ और मैंने पूरी टोटल लॉन जो है निकाल ली है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी ये सारे अपने करेंगे बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। अ बिग वेदर चेंज का जो है ना काम, वो हमें जल्दी निपटाना है, क्योंकि फिर रमज़ान आ रहे हैं और भी बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं, तो इनको जल्द अज जल्द कर लेना चाहिए। तो बस मैं आज कोई मेरा ख़ास खाना पकाने का मूड नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि आज कोई चाइनीज़ खाना बना लूँ, क्योंकि वो एक तो जल्दी पक जाता है और एक उसमें वेजिटेबल बहुत यूज़ हो जाती है। बच्चे वैसे तो वेजिटेबल्स नहीं खाते, लेकिन उसमें जो है वो शौक़ से खा लेते हैं। तो वो मैं बनाऊँगी, इसलिए मुझे लगता है कि कुकिंग में मेरा इतना टाइम आज नहीं लगेगा। तो आज सिर्फ मैं कपड़ों पे ही ज़्यादा अपना फोकस रखूँगी और इंशाल्लाह फिर मैंने कहा आपको अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी। मैंने कहा ये चीज़ें आपसे शेयर कर लूँ पहले, क्योंकि इस मौसम में हमें क्या सबसे ज़्यादा मेन हमारे ज़हन पे एक टेंशन सवार होती है, कपड़े कबर्ड्स में रखना और कपड़े जो है वापस रखना। तो आपसे शेयर करूं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरी स्पेशली जो टिप्स हैं हर्बल वो भी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि मुझे आपको क्या आप देखना चाहते हैं, क्या चीज़ें मुझे चेंज करनी चाहिए और क्या जो है मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी और होपफुली आपका दिन अच्छा गुजरे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और हमें सेहतमंद रखें। तो इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।